हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। दोस्तों, अगर आप 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएट पास हो और 2026 में खुद एक सरकारी नौकरी लेकर अपने पेरेंट्स को सरप्राइज करना चाहते हो, उन्हें एक तोहफा देना चाहते हो, तो भाई आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है। क्योंकि गाइस, इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी बड़ी सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी दूंगा जो कि 2026 में निकलने वाली है, जिनका सिलेक्शन प्रोसीजर 2026 में ही पूरा हो जाएगा। यानी कि 2026 में आपके पास एक बढ़िया बेहतरीन बढ़िया सैलरी वाली सरकारी नौकरी होगी अगर आप इन 7 में से किसी एक वैकेंसी को भी टारगेट कर लेते हो और उसके लिए अभी से तैयारी में लग जाते हो। क्योंकि गाइस, सरकारी नौकरी लेना तो आज करोड़ों छात्र चाहते हैं, तैयारी तो करोड़ों की संख्या में कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि हम ऐसी कौन सी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करें, ऐसी कौन सी सरकारी नौकरी को टारगेट करें जिससे हमारा सिलेक्शन इसी साल हो जाए, हमारे हाथ में एक बढ़िया सरकारी नौकरी इसी साल हो। और ऐसी सरकारी नौकरी की विभाग तो बेहतरीन हो ही, साथ ही उसके लिए क्वालिफिकेशन भी बहुत ज्यादा ना हो, उसका एग्जाम भी बहुत ज्यादा टफ कॉम्प्लिकेटेड ना हो और तनख्वाह तो बिंदास मिलती हो। तो इस वीडियो में आपको ऐसी 7 नौकरी के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको टारगेट करने 2026 में अपने पेरेंट्स को सरप्राइज करने के लिए, तोहफा देने के लिए। चलिए गाइस, तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आगे इस वीडियो में 7 वैकेंसीज के रिगार्डिंग आपको शॉर्ट डिटेल दूंगा कि भाई कौन सी वैकेंसी किस विभाग के अंदर किस पोस्ट के ऊपर निकल के आएगी, कितनी वैकेंसीज आपकी होंगी, उसके लिए एज लिमिट क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसका एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, उसके लिए फॉर्म कब निकलेंगे, साथ ही गाइस उस पोस्ट के ऊपर तनख्वाह आपको कितनी मिलने वाली है। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं गाइस, अगर आप किसी भी छोटे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जनरल अवेयरनेस को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आपके पास जीएस बॉम्ब होना चाहिए। जीएस बॉम्ब जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइस, अगर आप इस जीएस बॉम्ब को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी एग्जाम में से बार जीएस का क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। जीएस के अंदर आप हाईएस्ट स्कोर करके आओगे, जीएस के चिकड़ो उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही सिंपल तरीके से पूरी जनरल अवेयरनेस कवर कर रखे हैं और वो सभी क्वेश्चन है आंसर के साथ जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। तो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब जीएस की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो चुकी है। तो चले गाइस, शुरुआत करते हैं वैकेंसी नंबर 7 से, जो कि 2026 में निकल के आएगी। ठीक है गाइस, ये वैकेंसी निकल के आएगी ईपीएफओ एसएससी रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। बहुत सारे लोग को तो पता भी नहीं होगा ईपीएफओ होता क्या है। गाइस, ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एक बहुत बड़ा विभाग है, जिसके अंदर एसएससी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अनाउंस हो रखी है। और वैकेंसीज आपकी बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि कल परसों ही ईपीएफओ के अंदर जो एपीएफसी की वैकेंसी निकली थी ना, ए और ईओ की, उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। अब इसी वैकेंसी की ही बारी है गाइस। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की बहुत ही बेहतरीन पोस्ट होती है, ग्रुप बी की पोस्ट है। 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट होती है। सभी फ्रेशर्स, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। फिर चाहे आपने ग्रेजुएशन के नाम पर बीए किया हो, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीकॉम कुछ भी कर रखा है ना आपने, तो आप एलिजिबल है। फिर चाहे आपने कितने भी नंबर के साथ अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रखी हो, गाइस आप आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन होने के बाद तनख्वाह पता है कितनी है? 55,000। जी हाँ दोस्तों, 55,000 रुपए महीना आपको तनख्वाह मिलेगी। और फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 6 महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर ठीक ठाक स्पीड से चलता है। तो गाइस, ये वैकेंसी आपको फरवरी 2026 तक देखने को मिलेगी। तैयार रहिए, फॉर्म भरना है आपको, तैयारी शुरू कर दो। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 6 के बारे में, जो कि निकल के आएगी जीआईसी असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। गाइस, ये वैकेंसी हर साल निकल के आती है। जीआईसी मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की एक काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर हर साल असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकल के आती है। जनरल वालों के लिए 21 से 30 साल एज लिमिट होती है। अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है, कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, तो आप एलिजिबल होते हो। पता है सैलरी कितनी मिलेगी इस पोस्ट के ऊपर?
गाइज आपको 85,000 रुपए महीना, जी हाँ दोस्तों 85,000 रुपए महीना जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपको सैलरी मिलेगी। और ये वैकेंसी हर साल निकल के आती है फरवरी मार्च के अंदर, तो इस साल भी फरवरी मार्च 2026 के अंदर ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 3 महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चलता है, तो फ्रेशर्स मेल और फीमेल दोनों ही एलिजिबल है। बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। ये 10वीं पास वालों के लिए और इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल रिक्रूटमेंट में से एक है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एसएससी एमटीएस हवलदार रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। मैंने इसलिए इस भर्ती को डाला है, वरना 10वीं पास वाले शिकायत करेंगे कि भैया 10वीं वालों के लिए तो कोई भर्ती बताए नहीं। ठीक है, तो गाइस हर साल एसएससी के थ्रू एमटीएस और हवलदार की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकलती है। यहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के काफी बड़े बड़े विभाग और मिनिस्ट्रीज आपको देखने को मिलती है। एज लिमिट 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए होती है। 10वीं पास एलिजिबल है। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको 35,000 रुपए महीना देखने को मिलती है। गाइज इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म जून 2026 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। फॉर्म अप्लाई करने के 5 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। मतलब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 5 महीने के अंदर खत्म हो जाता है। मतलब 2026 के अंदर ही भर्ती पूरी हो जाएगी। आपके हाथ में एक बढ़िया सरकारी नौकरी होगी ही होगी। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। बात करते हैं नंबर 4 के बारे में, जो कि निकल के आएगी आईबीपीएस क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। यह भर्ती पर्सनली मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है। गाइज अगर आप भारत के जो 11 बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिनको आप गवर्नमेंट बैंक बोलते हो, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब और सिंध बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे क्या है, सरकारी बैंक है। इन 11 सरकारी बैंकों के अंदर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकलती है। ठीक है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकलती है। ठीक है, 10,000 प्लस वैकेंसीज होती हैं। वैकेंसी 1000 2000 नहीं, पूरी 10,000 प्लस वैकेंसीज होती है। 20 से 28 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट होती है। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। सिलेक्शन के बाद तनख्वाह आपकी 50,000 रुपए महीना होती है। कोई इंटरव्यू, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है। एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम दो और नौकरी लो। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 5 महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होता है। और बताइए क्या चाहिए यार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक जैसे डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है। अब से तैयारी करने लगोगे तो एग्जाम को इजीली क्रैक कर लोगे। ये भर्ती हर साल जुलाई महीने के अंदर निकल के आती है। 1 जुलाई को एग्जैक्टली इसके फॉर्म निकल जाते हैं। और गाइज 1 जून या फिर 1 फरवरी 2027 तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। बात करते हैं गाइस नंबर 3 के बारे में, वैकेंसी नंबर 3 के बारे में, जो कि अभी 3-4 दिन पहले ही अनाउंस्ड हुई है। जी हां दोस्तों, ये वैकेंसी आ रही है एनसीईआरटी की तरफ से। एनसीईआरटी के अंदर एलडीसी और असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है। एनसीईआरटी मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत बड़ा विभाग है, जिसके अंदर एलडीसी असिस्टेंट की पोस्ट के साथ साथ और भी काफी सारी पोस्ट के ऊपर भर्ती अनाउंस हुई है। शॉर्ट नोटिस आया है, इसके ऊपर मैंने आपको डिटेल वीडियो बना के प्रोवाइड करा दी है। लोअर डिवीजन क्लर्क की ये जो पोस्ट है 12वीं पास एलिजिबल है। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ग्रेजुएट पास एलिजिबल है। 18 से 27 साल एलडीसी की पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। 18 से 30 साल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एज लिमिट है। 12वीं पास एलडीसी की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ग्रेजुएट पास एलिजिबल है, अभी बताया था। तनख्वाह एलडीसी की पोस्ट के ऊपर 42,000 रुपए महीना आपको मिलेगी। असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 65 से 70,000 रुपए महीना आपको शुरुआती तनख्वाह मिलेगी। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म या तो दिसंबर महीने के अंदर या फिर जनवरी महीने के अंदर इजीली स्टार्ट हो जाएंगे। और फाइनल जो सिलेक्शन हो जाएगा जुलाई 2026 तक गारंटीडली हो जाएगा। आपके हाथ में एक बढ़िया सरकारी नौकरी होगी। बात करते हैं नंबर 2 के बारे में, जो कि निकल के आएगी NICL एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। यह वैकेंसी भी हर साल जरूर निकल के आती है। NICL का मतलब होता है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की एक काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसके अंदर हर साल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकल के आती है। गाइस एज लिमिट जनरल वालों के लिए 21 से 30 साल होती है। कितनी? 21 से 30 साल। ओबीसी एसटी वालों को तो एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। सिलेक्शन होने के बाद तनख्वाह पता है कितनी होती है? 90,000 रुपए महीना। जी हां दोस्तों, 90,000 रुपए महीना आपको तनख्वाह मिलेगी। यह भर्ती आपको अप्रैल 2026 में देखने को मिलेगी और सितंबर 2026 तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। बात करते हैं नंबर 1 के बारे में। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल रिक्रूटमेंट है, ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है। भारत के जो छात्र हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले, वो लोग इसके पीछे पागल हैं। पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2026 वाली भर्ती के बारे में। अगर ये नहीं बताया तो मतलब कुछ नहीं बताया यार। ये तो बस
इसका तो हो रहा ही अलग है। तो गाइस सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के अंडर वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, मिनिस्ट्रीज होते हैं, उनके अंदर बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलती है। सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, ठीक है। जो भारतीय डाक है उसके अंदर भी पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भर्ती होती है। एनसीबी, बहुत सारे बड़े बड़े विभाग होते हैं, ठीक है। सारी की सारी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, ग्रेजुएट पास हो, तो गाइज आप एलिजिबल होते हो। ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, ये समझ लीजिए। अगर आपको ऑफिसर बनना है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, ठीक है, कुछ भी बनना है, तो भाई ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, ठीक है। इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट है। ऑफिसर बनना मतलब सीजीएल की भर्ती। 15,000 के आसपास टोटल वैकेंसीज होंगी। 18 से 30 साल एज लिमिट वाले एलिजिबल होते हैं, जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूं। सैलरी जो सबसे छोटी पोस्ट होगी ना, जैसे कि पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, सबसे छोटी पोस्ट मानी जाती है इसकी, वहां पर भी तनख्वाह आपको 50,000 रुपए महीना मिलेगी। सबसे बड़ी पोस्ट एसओ जैसी पोस्ट होती है, वहां पर आपको 75 से 80,000 रुपए महीना तनख्वाह, शुरुआती तनख्वाह मिलती है। ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होते, केवल 2 एग्जाम होते हैं। एक तो आपका इसमें क्वालिफाइंग होता है, प्री एग्जाम। तो भाई ये तो बस फादर ऑफ ऑल गवर्नमेंट जॉब मैं मानता हूं। तो ये 7 वैकेंसीज हैं। ये भी अगर वैकेंसी 2026 में जो आएगी ना, ये अप्रैल या फिर मई के अंदर आएगी, ठीक है। और दिसंबर 2026 तक तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा ही हो जाता है, ठीक है। टियर 2 का रिजल्ट जारी हो जाता है, आपका सिलेक्शन ही मानो, ठीक है। तो ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है। ये 7 वैकेंसीज मैंने आपको बताई, इनमें से किसी एक को भी टारगेट कर लो अपनी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर देखो 2026 के आखिर तक कैसे आप अपने पेरेंट्स को एक बढ़िया सरकारी नौकरी का तोहफा नहीं देते, जरूर दोगे। कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे इनमें से किसी भी वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, नोटिस वगैरह निकलता है, तुरंत इसी चैनल के ऊपर इन्फॉर्म करूंगा गाइस। अगर आपको सबसे जल्दी सरकारी नौकरी के अपडेट चाहिए तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लेना, वरना सोनू राज के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी अपडेट्स आपको देता रहता हूं। सो वीडियो सक्सेस के नाम से मिल जाएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलेगा, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आयो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।